हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ से। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या है, जो इंडिया में एक तरह से फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। और डाइवर्सिफाइंग मतलब अलग अलग एक तरह से कई सारे मतलब इंडस्ट्री में काम होते हैं। ठीक है। और इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और इसमें बहुत सारे लार्ज और इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी ये शामिल करता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है इनऑर्गेनिक। इसमें दो तरह के सेक्टर हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है। इनऑर्गेनिक आपको पता होगा, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल नहीं हैं, एक तरह से वो इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल है, जैसे ह्यूमस होता है ना ऊपर का, तो वो ऑर्गेनिक सेक्टर हो गया। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फैक्चरिंग, एक मिनट, फर्टिलाइज़र्स। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या है, फर्टिलाइज़र्स को बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब क्या है, जो एक तरह से आर्टिफिशियल मतलब कोई चीज़ नेचुरल ना हो। ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर बनाने में उसका मदद होता है। प्लास्टिक्स हो गई। एडहेसिव्स मतलब जो भी, जैसे फेविकोल हो गया। ठीक है, गोंद टाइप की चीज़ें जो हैं। पेंट्स, डाई स्टफ्स, निट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, मतलब ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। कॉस्टिक सोडा, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में ये वाइडली स्प्रेड है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ इस इंडस्ट्री का है। ठीक है। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो, हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है। ठीक है, आप क्यों मतलब ऐसा सोचते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब जो भी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो जो केमिकल्स होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गया। पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो पेट्रोल से, पेट्रोलियम से क्या है, उससे जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है केमिकल्स, विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। और मतलब उस इसका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। और ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर। अब ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स जो लगाए जाते हैं, वो ऑयल रिफाइनरीज के पास ही लोकेटेड होते हैं, या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको वहाँ से क्या मिलता है, इनका जो भी रॉ मटेरियल होता है, ये ऑयल रिफाइनरीज से मिलता है इनको। जिसके बाद इनको क्या है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स जो उसके होते हैं, उससे इनके फाइनल प्रोडक्ट्स या मतलब उससे बनते हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स इनका तैयार होता है। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री, यानी हमारे मतलब इसको लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ठीक है, खुद ही इसको कंज्यूम करती है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग। बेसिक केमिकल जो होते हैं, प्रोसेसिंग के द्वारा क्या है, दूसरे प्रोड्यूस बनाए जाते हैं, दूसरे केमिकल जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, या इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जैसे बनाई जा रही है, तो उसमें ये सारे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो ये हमने देखा केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। अब जैसे इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल में क्या क्या है, जैसे अमोनिया हो गया, क्लोराइन हो गया। ठीक है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल में फिनाइल हो गया, एथिल और यूरिया है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो सो थैंक यू सो मच, ये इस पार्ट के बारे में मैंने बताया इस वीडियो में। और आगे का मैं अगली वीडियो में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।